आज हम लोग जंतुओं में पोषण जो क्लास 7 का जो सेकंड चैप्टर है उसमें पार्ट 1 में हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ लिए पाचन का। पाचन स्टार्ट कहाँ होता है? तो स्टार्ट फ्रॉम माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी में जो है वो दो टीथ और टंग का क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हम लोग इस पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी माउथ कैविटी में मेन पार्ट है वो क्या है? दांत और जीभ। दांत का काम क्या है? और इतने सारे हमारे मुंह में जो भी दांत हैं वो क्या सारा जो भी वो काम करते हैं एक ही काम करते हैं? तो नहीं। हमारे मुंह में देखिएगा कि जितने भी दांत हैं, मान लीजिए कि ये दांत है तो आगे वाला दांत का क्या काम है? आगे वाला दांत जो फ्लैट रहता है देखने में उसका काम है काटना, किसी भी चीज़ को काटना। मान लीजिए हम रोटी खाते हैं तो इधर से थोड़ी काटते हैं, साइड से नहीं काटते, हम काटते हैं फ्रंट से, आगे वाले टीथ से काटते हैं। तो जो भी दांत काटने का काम कर रहा हो वह उस दांत को क्या बोलते हैं? उस दांत को बोलते हैं इंसाइजर, कृंतक। उसका नाम है कृंतक या इंसाइजर। तो इंसाइजर का काम है किसी चीज़ को काटना। अब उसके बगल में आप देखिएगा कि ये नुकीला दांत होता है। देखने में कैसा होता है? हल्का नुकीला। उस दांत का काम है किसी चीज़ को चीरने फाड़ने में। मान लीजिए हम गन्ना का रस लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं? गन्ना को पहले तो उसका छीलते हैं। तो कोई भी चीज़ को छीलने फाड़ने के लिए हम लोग क्या आगे से इस्तेमाल करते हैं आगे दांत का? तो नहीं, हम लोग साइड वाले दांत का इस्तेमाल करते हैं। तो जो साइड वाला दांत है चीरने फाड़ने के जो काम आ रहा है उस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइन या रदनक। ये जो कैनाइन दांत है, रदनक जो है, वो मांसाहारी जीव में, वो जो भी मांसाहारी जीव रहते हैं मतलब जो मांस ज़्यादा खाते हैं उनमें ये दांत बहुत मजबूत रहता है। ठीक है, क्योंकि वो उनको मांस फाड़ने में ये हेल्प करता है ये दांत। और उसके बाद देखिएगा आप बगल में दो प्रकार के और टीथ होते हैं। एक होता है प्रीमोलर, मतलब प्री मतलब पहले वाला, और एक होता है मोलर। तो प्रीमोलर को बोलते हैं अग्र चवर्णक, जिसको चौ बोलते हैं ना कि चौ है। तो यही जो पीछे का दांत है वही है चवर्णक। एक होता है अग्र चवर्णक और सबसे पीछे वाला होता है चवर्णक। तो इन दोनों दांतों का क्या काम है? इन दोनों दांतों का काम है चबाने और पीसने का। कोई भी खाना हम लोग लिए तो उसको चबा रहे हैं, उसको पेस्ट एकदम चबाते चबाते क्या बना देते हैं? पेस्ट एकदम मुलायम बना देते हैं। तो ये जो पीसने का काम कौन कर रहा है? चवर्णक और अग्र चवर्णक। यानी ये जो सबसे साइड वाला हो गया, ये हो गया ये सबसे किनारे वाला मोलर, और ये आगे वाला प्रीमोलर। ठीक है, अब हम लोग दांत के बारे में देख लिए। अब दांत इतना कठोर कैसे है, ये किस चीज़ से बना है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है दांत का ऊपरी परत जो है वो इनेमल कहते हैं इसको। ये शरीर में सबसे कठोरतम भाग, मतलब कठोर है, हार्ड है। ये मुख्यतः जो है वो इनेमलिन नामक लवण और प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई भी खाना हम लोग खाएं तो माउथ कैविटी में ये टीथ क्या काम किया? पीसने का। अब हम लोग जो भी खाना लिए उसमें स्लाइवा भी इम्पॉर्टेंट रोल है। जो भी लार निकलता है हमारे मुंह में वो भी क्या करता है? खाना को पीसने में मदद करता है। तो जो भी लार है, जो भी लार स्रावित होता है वो क्या करता है? खाना को और अधिक मुलायम, सॉफ्ट बना देता है। ये जो है हम लोग ऑलरेडी जो भी पाचन का प्रक्रिया था उसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि लार में लवण तथा चिकना म्यूकस होता है। लार में और क्या होता है? लवण और चिकना म्यूकस। लार में उपस्थित एंजाइम इमाइलेज से मंड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। इसमें जो लार में जो एमाइलेज होता है
वो क्या करते हैं, जो भी हम खाना ले रहे हैं उसके स्टार्च को, उसके मंड को क्या करता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। तो ये हम लोग देख लिए कि जो भी माउथ कैविटी में दो इम्पॉर्टेंट जो भी पार्ट है, जैसे एक टीथ, कौन सा टीथ क्या काम कर रहा है, कौन से खाना को कैसे काटने में, फाड़ने में मदद कर रहा है, ये देख लिए। अब थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि जो भी टंग है उसका क्या काम है, उसमें वो कैसे कोई भी खाना को हम लोग महसूस कर लेते हैं जीभ में रखने के बाद कि ये खट्टा है, ये मीठा है। तो जो ये जीभ क्या है, एक सेंस ऑर्गन का ही पार्ट है। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग को महसूस कब हुआ, जीभ में। अगर टेस्ट हम लोग को कुछ भी चीज़ का टेस्ट करना है तो हम लोग अपने जीभ पे रखते हैं, तो हम लोग को पता चलता है अच्छा ये खट्टा है, ये मीठा है। तो जो भी ये मान लीजिए कि ये टंग है, इसमें जो छोटे छोटे हैं दिखते हैं हम लोगों को, वो क्या है, स्वाद कलिकाएं हैं, टेस्ट बर्ड है। और यही छोटी छोटी जो स्वाद कलिकाएं हैं, इससे हम लोग को टेस्ट पता चल जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस जीभ में कहाँ पर कौन सा पार्ट से हम लोगों को कैसा टेस्ट पता चलता है। ठीक है, अब देखिए कि कोई भी हम लोग मीठा खाएं, रसगुल्ला खा लिए मान लीजिए, तो रसगुल्ला मीठा होता है, ये कहाँ से हम लोगों को पता चला, तो ये जीभ का सबसे टिप वाले हिस्से से पता चला। सबसे जो ऊपरी हिस्सा है उससे, ऊपरी हिस्सा से क्या पता चला कि मीठा है कोई चीज़। उसके जस्ट हम लोग ऊपर में जाते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे कोई भी नमकीन चीज़ खाते हैं तो नमक का पता कैसे पता चलता है कि ये सॉल्टी है, तो जीभ में यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो क्या बताती हैं कि ये खाना नमकीन है। उसके पीछे जो है वो वहाँ की स्वाद कलिकाएं कैसी होती हैं, वो खट्टा को बताती हैं। जैसे मान लीजिए हम नींबू का रस लिए, तो नींबू का रस खट्टा है, ये कहाँ से पता चला, ये जीभ के इस भाग से। ठीक है, अब जो जीभ का सबसे पीछे वाला हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा, ये क्या करता है, ये सबसे लास्ट वाला जो है वो बिटर टेस्ट को बताता है। यानी कोई चीज़ हम लोग को बहुत कड़वा लगे तो कहाँ से पता चलेगा, सबसे पीछे वाले हिस्से से। इसलिए हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं इसमें हम लोग आंख बंद करके भी बता सकते हैं जीभ पर लेकर कोई चीज़ कि कौन सा जो है कैसा टेस्ट का है। तो ये जीभ के चलते ही संभव हो पाया। ठीक है, तो ये जो माउथ कैविटी में ये दो पार्ट थे, दो जो इम्पोर्टेंट दांत और जीभ है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में इस पार्ट में पढ़ लिए। ठीक है, अब धन्यवाद।